हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मरुधर क्लासेज पर। मित्रों, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लासें पीटीटी और बीएसटीसी के लिए। तो पहला ही टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? पहला टाइप है मित्रों योग पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। आप देख सकते हैं योग पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आगे वाली संख्या कौन सी आएगी? क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहे हैं, इसमें भी 2 प्लस हो रहे हैं, इसमें भी 2 प्लस हो रहे हैं, इसमें भी 2 प्लस हो रहे हैं। तो 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा? 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 10। तो इस प्रकार से श्रृंखलाएं दी जाती है। तो ये है योग पर आधारित। अगला प्रश्न ये भी आप देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है आप देखें, कितने प्लस हो रहे हैं? 1 प्लस 2 कितना हुआ? 1 प्लस हुआ। कितना हुआ मित्रों? 1 प्लस हुआ। इसके अंदर कितने हुए? 2 प्लस हुए। इसके अंदर कितने हुए? 3 प्लस हुए। तो आगे क्या होगा? 4 प्लस होंगे। 7 प्लस 4 कितने हुए? 11। तो अगले क्रम में क्या होगा? 11 राइट आंसर। तो ऑप्शन दिया होगा इस प्रकार से, एक नंबर पे दिया होगा 7, दूसरे पे दिया होगा 8, तीसरे पे दिया होगा 11 और चौथे पे दिया होगा 12। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आपका राइट आंसर होगा 11। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप यही देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है? प्लस 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस कितने हो रहे हैं? प्लस कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। अगले में प्लस 5 हो रहे हैं और अगले में प्लस 7 हो रहे हैं। तो 2 का गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। 19 प्लस 7 कितने हुए? 26। तो क्या होगा राइट आंसर? 26। तो इस प्रकार से श्रृंखलाएं, ये है आपके जोड़ पर आधारित यानी योग पर आधारित। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आप ऐसे प्रश्नों में तो नहीं अटकने वाले, लेकिन कौन कौन से प्रश्न जो वर्ग वाले प्रश्न हैं, घनमूल वाले प्रश्न हैं, तो वर्गमूल और घनमूल आप 10-10 वर्गमूल, 12 या 20 घनमूल और 20 के ही आप वर्गमूल याद कर लीजिए। घनमूल के लिए आप 10 याद करेंगे कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन वर्गमूल आप 20 तक याद कर लेना, ताकि आपका कोई भी प्रश्न, श्रृंखलाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला टाइप है मित्रों घटाव पर आधारित यानी माइनस पे आधारित। घटाव में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि आप 100 से 99 1 कम हो रहा है, 99 से 97 कितने कम हो रहे? 2 कम हो रहे हैं। 97 से 94 कितने कम हो रहे? 3 कम हो रहे। और अब कितने होंगे? तो माइनस कितने होंगे? 4। कितना आएगा राइट आंसर? क्या होगा? तो 90। यहाँ पे कितना आएगा? 90। क्या हो रहा है आपको पता चल गया। एक पहले में 1 माइनस हुआ, दूसरे में 2 माइनस हुए, तीसरे में 3 और चौथे में 4 माइनस हुए। तो कितने आए? 90। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया हुआ 27 से 26 कितना माइनस हो रहा है? 1। 26 से 24 कितने माइनस हो रहे? 2। 24 से 21 कितने माइनस हो रहे? 3। आगे क्या होगा? माइनस कितने होंगे? 4। 21 में से माइनस करें और कितने राइट आंसर क्या होगा? 4 करेंगे तो 17 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्रृंखलाओं के प्रश्न आते हैं। तो ये थे घटाव पर आधारित। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। 200 से 298 कितने माइनस हो रहे हैं? 2। 298 से 294 कितने माइनस हो रहे हैं? 4। 294 194 से 188 कितने माइनस हो रहे हैं? तो आगे क्या होगा? 2 का गैप चल रहा है। पहले 2 माइनस हुए, फिर 4 हुए, फिर हुए, तो अब कितने होंगे? 8। 8 माइनस होंगे तो कितना होगा? 180। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है घटाव पर आधारित। अब है मित्रों योग व घटाव दोनों पे आधारित। योग व घटाव दोनों पे आधारित प्रश्न। इसमें क्या हो रहा है मित्रों? -1 किया तो कितना आया? 4। फिर +2 किया तो कितना आया? 6। फिर -1 किया कितना आया? 5। फिर +4 किया कितना आया? 9। फिर -1 किया आया 8। फिर इन्होंने कितना प्लस कितना किया? +6 किया कितना आया? 14। फिर माइनस होगा 1, तो 1 माइनस होगा 14 - 1 बराबर 13। तो इस प्रकार से प्रश्न
हल होते हैं। अगला प्रश्न है 10, 15, 13, 18 और 16। इसमें क्या हो रहा है आप पता लगाइए। क्या हो रहा है मित्रों, 5 प्लस किया 15 हुआ, 15 में से 2 माइनस किया 13 बना, फिर प्लस 5 हुआ तो 18 बना, और फिर माइनस 2 हुआ तो 16, और अब फिर 5 प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 21। क्या राइट आंसर हुआ 21। समझ में आया कि नहीं आया बता दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में करके, समझ में आया कि नहीं आया। क्या हुआ, पहले में 5 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ तो 13 हुआ, फिर 5 प्लस हुआ तो 18 हुआ, फिर 2 माइनस हुआ तो 16 हुआ, और फिर प्लस 5 हुआ तो 21 हुआ। इस प्रकार से अगला प्रश्न है 40, 41, 40, 42, 41 और 44। आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो क्या हुआ मित्रों, पहले में प्लस 1 हुआ तो कितने हुए 41, फिर माइनस 1 हुआ तो कितने हुए 40, फिर क्या हुआ मित्रों प्लस 2 हुए 42, फिर क्या हुआ मित्रों माइनस 1 हुआ, और फिर हो गए आपके प्लस 3। क्या हुआ, अब क्या होगा -1, 44 माइनस 1 बराबर 43। राइट आंसर क्या होगा 43। क्या होगा मित्रों 43। समझ में आया कि नहीं हुआ है। पहले में आपके प्लस हुआ 1, फिर -1 हुआ, फिर प्लस 2 हुए, फिर -1 हुआ, फिर प्लस 3 हुए, फिर -1 हुआ, और फिर माइनस, तो इस प्रकार से 1 हुआ तो फिर आपके आंसर आ गया 43। तो इस प्रकार से श्रृंखला ये हो गए घटाव और जोड़ पे आधारित। अब अगला टाइप है मित्रों वर्ग पर आधारित। वर्ग पर आधारित किस प्रकार से, ये 1 का वर्ग, 9 का वर्ग, ये 3 का वर्ग है मित्रों 9, ये कितने का है 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो कितने कितने का गैप है 2 2 का। अब 2 प्लस कीजिए, 9 का कितना आएगा 90 90 81। तो राइट आंसर क्या होगा 81। कितने का क्या था, पहले का वर्ग, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 9 का वर्ग। अगला प्रश्न है 100, 144, 196 और 256। इसमें क्या हो रहा है आपको पता चल ही रहा है, बड़ी संख्याओं में हमेशा क्या होता है, या तो वर्ग होता है या घन होता है। वर्ग में कितने का वर्ग है 10 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, 14 का वर्ग है, और ये है 16 का वर्ग। तो अब 18 का वर्ग क्या होगा, 18 का वर्ग होगा 324। 18 का वर्ग क्या होगा मित्रों 324। अगर आपका वर्ग याद नहीं है तो 18 × 18 कर दीजिए, 18 × 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके पास में इतना समय नहीं होगा तो आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है मित्रों घन पर आधारित प्रश्न। घन पर आधारित कैसे है, घन का मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही है कि किसी संख्या को 3 से गुणा करने पर जैसे कि 3 का घन निकालना तो 3 × 3 × 3 करेंगे, कितना घन होगा 27। तो ये क्या हो गया घन हो गया। क्या हो गया मित्रों घन हो गया। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। एक का ये है 1 का घन, ये है 2 का घन, ये है 3 का घन, ये 5 का घन, 4 का घन मित्रों। अब 5 का घन क्या आएगा बताइए, 5 का घन क्या आएगा, तो 5 का घन आएगा 125। क्या आएगा मित्रों 125। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने होंगे कम समय में। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रश्न ज़्यादा सही होंगे। इसमें देख लीजिए 1 का घन, 3 का घन, 5 का घन, 7 का घन, अब 9 का घन आएगा। कैसे आएगा मित्रों, 2 2 प्लस हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस और 2 प्लस। तो अब 9 का घन क्या होगा, 9 का घन जल्दी से बता दीजिए, तो 729। 729 9 का घन कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद नहीं है कैसे निकालना है, कैसे निकालना है मित्रों, 9 × 9 3 बार करेंगे, 9 × 9 × 9 बराबर कितना होगा
729। इस प्रकार से घर निकालना, अगर आपका समय है आपके पास में तो आप इस प्रकार से प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला टाइप है गुणों पर आधारित। गुणा करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उसे गुणा पर आधारित कहते हैं। ये प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है मित्रों, यहाँ पर मित्रों 2 इंटू 2 बराबर 4 प्लस 1 कितने हुए 5 प्लस 1 तो कितना हुआ 5। इसी प्रकार से 5 इंटू 2 बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11। इसी प्रकार मित्रों 11 इंटू 2 बराबर 22 प्लस 1 बराबर 23। अब आपके 23 इंटू 2 बराबर कितने हुए 46 प्लस 1 बराबर 47। तो राइट आंसर क्या होगा 47। क्या होगा मित्रों 47। तो राइट आंसर 47। इस प्रकार से आपको गुणे पर आधारित भी दिए जाते हैं और भाग पर आधारित भी दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया है एक। तो मित्रों गुणा पर आधारित इसमें किस प्रकार से होता है आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, 1 इंटू 1 बराबर 1 और प्लस में 1 जोड़ दिया तो 2 आ गए, फिर 2 इंटू 2 कर दिए और 4 बने, 4 प्लस 2 जोड़े तो 6 बन गए। इसी प्रकार आपके 6 इंटू 3 किए तो 18 बराबर 18 हो गए और 18 प्लस 3 जोड़े तो 21 हो गए। इसी प्रकार 21 इंटू 4 84 हो जाते हैं और 84 प्लस 4 88 हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होता है 88। यहाँ पे आपका हो गया 88, राइट आंसर 88। अगला प्रश्न है मिश्रित श्रृंखला है। यहाँ पे ये मिश्रित दी गई है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता चल ही रहा होगा, एक तरफ छोटी संख्याएं दी गई दूसरी तरफ छोटी संख्याएं दी गई। तो इसमें क्या हो रहा है 8 प्लस हो रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है 8 फिर से प्लस हो रहे हैं और इनमें भी फिर से 2 प्लस हो रहे हैं। तो अब क्या होगा 8 प्लस होंगे, तो 66 प्लस 8 कितने हुए 66 प्लस 8 कितने हुए मित्रों 66 प्लस 8 77 हो गए। कितने हो गए 77। कितने हुए मित्रों 77। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला पूरी हो गई। अब अगले है अक्षरों पर आधारित श्रृंखला है। अक्षर कैसे दिए जाते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इस प्रश्न में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो आपको देखना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको कहाँ पे नज़र आ रहे हैं अक्षर, उसकी तरफ देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। कहाँ पे देखना है सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे। क्या हो रहा है बी के आगे क्या आ रहा है हमेशा सी आ रहा है, तो बी के आगे हमेशा क्या आ रहा है सी आ रहा है। अब आपको सी के पहले क्या दिखाई दे रहा है सी के पहले क्या दिखाई दे रहा ए, तो आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे क्या होगा मित्रों सी आएगा, क्योंकि ए के बाद में हमेशा क्या हो रहा है सी, तो यहाँ पे आ गया सी। अब बी के बाद में हमेशा क्या आ रहा है ए आ रहा है, क्या आ रहा है ए। अब बी के बाद में क्या आएगा बी आएगा, क्योंकि डबल बी होता है तो यहाँ पे आएगा बी। यहाँ पे क्या आ गया ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। अब आपको देखना है कि ए से पहले क्या आता है और सी के बाद में क्या आता है। तो सी के बाद में हमेशा क्योंकि सी जोड़ा होता है तो सी के बाद में सी आता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका राइट आंसर। क्या हो गया राइट आंसर, ये किस प्रकार से श्रृंखला बनी, पहले सी आया फिर ए आया फिर बी आया फिर सी आया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या होगा ये। राइट आंसर आपका क्या हो गया सी ए बी सी हो गया। अगली इसी प्रकार से दी गई है, इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो देखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो देखना है। किस प्रकार से देखेंगे कि बी और सी तो साथ में ही रहते हैं, तो यहाँ पे सी के साथ में क्या आएगा
और डबल ए यहाँ पे रहते हैं और बी और डबल सी यहाँ पे रहते ही हैं। तो किस प्रकार से रहते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डबल ए पहले ए के साथ में ए तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो ए आ गया। उसके बाद में क्या डबल सी और फिर यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, ए से पहले हमेशा ए आता है, ए आ गया। उसके बाद में सी हमेशा सी के साथ में रहता है, तो यहाँ पे सी है तो अब यहाँ पे सी आएगा, तो यहाँ आ गया सी। अब आपका मित्रों क्या है बी, तो बी के साथ में हमेशा क्या रहता है बी रहता है, डबल ए आ गया पहले तो बी, तो ये होगी आपकी श्रृंखला पूरी, डबल ए सी और बी, राइट आंसर हो जाएगा डबल ए सी और बी। तो इस प्रकार से आपको ये श्रृंखलाएं इस प्रकार से कवर करनी है। तो आज अपने श्रृंखला का टॉपिक कवर हो गया।